हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिविलेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि एक डिबेट थी सोक्रेटिस एंड उसके डिसिपल्स के बीच में क्या होता है जस्टिस। इट इज़ आल्सो रिटन इन द बुक द रिपब्लिक। ये बुक रिपब्लिक थी, ये मैंने बताया था कि ये लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा। प्लेटो ने इसको लिखा था और बताया किसने था, ये जो नरेट की गई थी ये सोक्रेटिस के द्वारा लिखी गई थी। और सोक्रेटिस कौन थे? टीचर थे प्लेटो के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो की क्या थ्योरी है जस्टिस की। इस थ्योरी में प्लेटो और सोक्रेटिस दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुआ है जस्टिस को डिफ़ाइन करने के लिए। एंड प्लेटो को हम बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलॉसफी एंड फादर ऑफ फिलॉसफी बोला जाता है सोक्रेटिस को। ये आपको पता होना चाहिए। फ़िलॉसफी का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ़िलॉसफी का मतलब होता है नॉलेज, लव फॉर नॉलेज। जहाँ फ़िलॉसफी का मतलब होता है ट्रू नॉलेज। फिर ट्रू नॉलेज पे भी आ जाएं तो क्या हुआ? ट्रू नॉलेज का मतलब कि अल्टीमेट ट्रुथ। एंड अल्टीमेट ट्रुथ का मतलब हो गया कि ट्रुथ का मतलब है जो सही है। और सही क्या है? जो सभी लोगों को पसंद है, डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल होगा तो उसकी वजह से लाइफ क्या हो जाएगी? अगर हमें चीज़ें पसंद आ रही हैं तो इसका मतलब हमारी लाइफ भी क्या हो रही है? बेहतर हो रही है, गुड लाइफ की तरफ हम जा रहे हैं। दैट इज़ अबाउट फ़िलॉसफी। एंड अगर हम बात करें पॉलिटिकल फ़िलॉसफी की, तो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी का मतलब होता है गुड पॉलिटिकल लाइफ। जो पॉलिटिकल लाइफ है, राजनीतिक लाइफ है, वो अच्छी हो जाए। तो जो प्लेटो हैं वो कैसे पॉलिटिकल लाइफ को बेहतर करते हैं, कैसे वो गुड बनाते हैं पॉलिटिकल लाइफ को, तो इसके लिए बहुत कंसेप्ट देते हैं अपनी आइडियल स्टेट का। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो आइडियल स्टेट है वही एक क्या है? गुड पॉलिटिकल लाइफ जहाँ पे लोग जी सकते हैं। क्योंकि जो इनके गुरु थे सोक्रेटिस, उनके किंग ने, जो उनकी स्टेट का किंग था उस टाइम पे, उसने सोक्रेटिस को जहर दे के मार दिया था। ठीक है, तो इनको लगता था कि जो ये स्टेट है, जो एग्जिस्टेंस है स्टेट का, ये गुड नहीं है, ये गुड पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। तो ये चाहते थे कि ये एक ऐसी स्टेट को डेवलप करें जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो। बट इनकी स्टेट क्या थी? आइडियल स्टेट थी, नॉट रियल स्टेट। ठीक है, जो इनकी आइडियल स्टेट है इसका मतलब है कि जस्ट स्टेट होनी चाहिए। हर एक पर्सन, एवरी इंडिविजुअल को क्या मिलना चाहिए? जस्टिस मिलना चाहिए। पर्पस ही स्टेट का क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। दैट इज़ अबाउट प्लेटो पॉलिटिकल फिलॉसफी। अगर हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को देखें, जो प्लेटो थे ये क्या चाहते थे? ये प्लेटो की आइडियल स्टेट थी जो जस्टिस, इनका क्या था? एक सेंट्रल आइडिया था कि जस्टिस होना ही चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया कि जो उनके सोक्रेटिस टीचर थे उनको जहर दे के मार दिया था। तो इनको लगता था कि जो जस्टिस है वो एक स्टेट में एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए। तो हैंस जो सबटाइटल था इनकी बुक का, जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ये पूरी बुक जो रिपब्लिक थी ये किस पे लिखी गई थी? कंसर्निंग जस्टिस। इस बुक में किसकी बात की गई है? जस्टिस की बात की गई है कि कैसे हम जस्टिस प्रोवाइड करें, जस्टिस क्या है। ठीक है, ऑल अबाउट जस्टिस जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? रिपब्लिक में लिखा गया है। तो रिपब्लिक का ऐसे मतलब अलग है, पर जो इनकी बुक के अकॉर्डिंग रिपब्लिक का मतलब अलग है। अगर हम देखें रिपब्लिक का मतलब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, तो री मीन्स दोबारा, पब्लिक मतलब एक डेमोक्रेटिक वर्ड है जिसमें लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं। दैट इज़ समथिंग अबाउट रिपब्लिक। बट जब प्लेटो की बात करते हैं हम, वहाँ पे रिपब्लिक का मतलब क्या हो जाता है? जस्टिस। ठीक है, रिपब्लिक मीन जस्टिस। ग्रीक में रिपब्लिक का मतलब आपको ध्यान रखना है क्या होगा? जस्टिस। बट ऐसे रिपब्लिक का मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म में देखा जाए तो रिपब्लिक का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज़ समथिंग अबाउट डेमोक्रेसी। जो प्लेटो और सोक्रेटिस की डिबेट थी वो रिजेक्ट कर रही थी सेवरल थ्योरीज। अगर आपने प्रिविलेंट थ्योरीज वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें सैपलस, पॉलीमार्चस, थ्रैसिमैकस एंड ग्लूकन की थ्योरीज को हमने देखा था। तो जो ये थ्योरीज थी इनको प्लेटो क्या करता है? रिजेक्ट करता है।
सोक्रेटिस की डिबेट्स में इनको रिजेक्ट किया जाता है। एंड ये सारे जो मैंने नाम बोले ये कौन थे, डिसिपल्स ही थे। ये इनसे ही जानना चाहता था पहले कि जस्टिस क्या होता है। जब इनसे ये सुनता है तो इनको ये रीज़न देके क्या करता है, क्रिटिसाइज़ करता है कि नहीं जस्टिस ऐसा नहीं होता। तो जब ये अपने स्टूडेंट्स को पूछ रहा था तो ये बताता है, जब स्टूडेंट्स के रिप्लाई सुने इसने तो इसने ये थ्योरीज़ को डेवलप किया। इसने ये पॉइंट्स कुछ रखे जो बताते हैं कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सोक्रेटिस बोलते हैं, सोक्रेटिस मैं तभी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो प्लेटो बुक है उसने अपने बुक में एक करैक्टर दिया है सोक्रेटी को कि सोक्रेटी ने ऐसा ऐसा बोला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सोक्रेटिस ने ही सारा कुछ नरेट किया, बट प्लेटो ने भी कुछ ना कुछ एडिशन किए हैं इसमें। बट उसने अपनी बुक में अपने टीचर को क्या एक करैक्टर के रूप में रखा है। तो वो बोलते हैं कि रिटर्निंग वन ड्यू इज़ नॉट ऑलवेज जस्टिस, ठीक है। हर एक बंदे को उसका ड्यू वापस कर देना जस्टिस नहीं होता, ठीक है। तो ये थ्योरी दी थी किसने, ये थ्योरी दी थी सैपलस ने दी थी ये थ्योरी, ठीक है। तो ये उसको क्रिटिसाइज़ करके इन्होंने बोला था कि हर एक बंदे को उसका ड्यू वापस कर देना जस्टिस नहीं होता। उसके बाद जो पॉलीमार्चस ने थ्योरी दी थी कि फ्रेंड्स और एनिमी के साथ वैसे ही रहना है जैसे वो हमारे साथ है। जो अगर कोई फ्रेंड है तो उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना है, और अगर कोई हमारा दुश्मन है उसके साथ एनिमी वाला बिहेव करना है। तो ये बोलते हैं कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स और एनिमी कभी भी परमानेंट नहीं होते, फिक्स्ड नहीं होते। तो हमें उनके साथ टेम्परेरी ही रहना है, हमने उनके साथ परमानेंट रहना ही नहीं है। तो हम उनके साथ क्यों ऐसा बिहेव करेंगे कि जो हमारा फ्रेंड है हमें उसको फ्रेंडली ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि वो क्या होते, वो परमानेंट नहीं होते। नेक्स्ट जो ये थ्योरी दी थी, जस्टिस मस्ट नॉट हार्म एनीवन, जस्टिस ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं पॉलीमार कि हमें एनिमी को क्या करना है, नुकसान पहुंचाना है, तो ये जस्टिस है। बट ये बोलते हैं कि जस्टिस में ऐसा होना चाहिए जस्टिस कि हम किसी भी इंसान को वहाँ पे हार्म नहीं करें, वही जस्टिस कहलाएगा। रूलिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है। उसके बाद थ्रैसिमैकस जो रेडिकल थ्योरी थी जस्टिस की, वो वहाँ पे बोलते हैं कि जो जस्टिस है ना वो क्या है, एक रूल है किसका, पावर, पावर में जो पीपल्स हैं उनका एक क्या है, रूल है जस्टिस। उनको जैसा पसंद आएगा वही जस्टिस हो जाएगा। बट ये बोलते हैं कि जो रूलिंग है, रूलिंग क्लास होती है, जहाँ जो रूलर होता है, रूलिंग करना एक आर्ट है। और रूलर किसके इंटरेस्ट में रूल करता है, अपनी पॉपुलेशन के रूप, पॉपुलेशन के हित में क्या करता है, रूल करता है, ठीक है। पॉपुलेशन के रूप में कि पॉपुलेशन के इंटरेस्ट में ही रूल करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे कि जस्टिस क्या है, रूल जो स्ट्रॉन्ग पावर है, जहाँ जो पावर में पीपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जस्टिस जैसा वो चाहेंगे वैसा, वैसा भी नहीं है जस्टिस। जस्टिस हमेशा जो पावरफुल पीपल्स हैं वो भी यही चाहेंगे कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, किसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उनके सब्जेक्ट के इंटरेस्ट में होना चाहिए। जस्टिस इज़ सुपीरियर, जस्टिस सुपीरियर होना चाहिए, ऑलवेज सुपीरियर, ठीक है। जस्टिस हमेशा सुपीरियर, अच्छा से अच्छा जस्टिस होना चाहिए। ऐसा जस्टिस जो इनजस्टिस को बिल्कुल इन्फीरियर बना दे, ठीक है। इनर वर्च्यू होनी चाहिए, हमारी अच्छाइयाँ उसके अंदर होनी चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए हमारे सोल और माइंड की जस्टिस के अंदर। और प्लेटो जस्टिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैन बी सीन, उन्होंने जस्टिस को दो पार्ट्स में देखा, ठीक है। पहला है जस्ट लेवल ऑफ द इंडिविजुअल माइंड, ठीक है। वो जस्टिस को देखते हैं इंडिविजुअल और माइंड के लेवल पे, ठीक है। लेवल ऑफ सोसाइटी और स्टेट, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर हमें जस्टिस करना है तो कहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल है जस्टिस, ठीक है। जस्टिस अगर इंडिविजुअल के साथ होगा तो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, इतना ज़्यादा वो नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे दो बॉक्स हैं, तो आपको कौन सा बॉक्स, सेकंड वाला बॉक्स बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, वो सामने दिख रहा है, बड़ा है वो, ठीक है। इसी प्रकार हमारी सोसाइटी भी बहुत फैमिली से मिलकर बनती है और बहुत बड़ी होती है। अगर हम उसमें जस्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक इंडिविजुअल के साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है। एक इंडिविजुअल के साथ जस्टिस करेंगे तो वो उसकी लिमिटेशन है, वो कम लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। बट हम अगर सोसाइटी में जस्टिस करते हैं तो वो बोल्ड लेटर्स की तरह बहुत बड़ा बड़ा मोर विजिबल होगा, ठीक है।
तो ये दोनों कंसेप्ट देते हैं कैसा जस्टिस होना चाहिए इंडिविजुअल के साथ, कैसा सोसाइटी में होना चाहिए जस्टिस, ठीक है। तो जो जस्टिस है सोशल और स्टेट लेवल पे देखते हैं, तो ये 4 वर्च्यूज़ और क्वालिटीज़ बोलते हैं, ये स्टेट के अंदर होनी चाहिए अगर हमें किसी भी स्टेट को एक जस्ट स्टेट बनाना है, ठीक है। जस्टिस एट स्टेट लेवल ये बोलते हैं कि एक वहाँ पे विजडम होना चाहिए। विजडम मतलब एक वाइस रूलिंग एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक स्टेट के अंदर एक रूलिंग एलिमेंट होना चाहिए और बहुत ही वाइस रूलिंग एलिमेंट होना चाहिए। सेकंड ये बोलते हैं कि स्टेट के अंदर कॉरेज होना चाहिए। स्टेट ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप को बचा के रख सके, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करे, उसके पास इतनी पावर तो होनी चाहिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि टेम्परेंस होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेंस का मतलब है कंट्रोल होना चाहिए एक स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर ऑर्डर लाइननेस होनी चाहिए, एक स्टेट के अंदर हारमोनियस होनी चाहिए, एक स्टेट एग्रीमेंट बिटवीन नेचुरली सुपीरियर एंड नेचुरली इन्फीरियर के बीच में एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। जो ये रूलिंग एलिमेंट्स हैं इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। जस्टिस क्या होता है, ठीक है, अगर ये तीनों सिक्योर्ड हैं, विजडम, कॉरेज, टेम्परेंस, ठीक है, अगर ये तीनों सिक्योर्ड हैं तो ये ही क्या है, एक जस्टिस है, ठीक है। ये अपना अपना काम खुद कर रहे हैं। एक स्टेट के अंदर विजडम है, एक स्टेट के अंदर कॉरेज है और टेम्परेंस है, तो इसका मतलब ये ही क्या है, जस्टिस है। उसके बाद ये बोलते हैं कि जस्टिस सोशल लेवल पे कैसा होना चाहिए। तो जस्टिस सोशल लेवल पे देखा जाए तो कोई भी जो पीपल है, कोई भी जो इंसान है, वो कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, उसको हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो तभी करके जो जितने भी इंसान हैं वो कहाँ पे रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसकी वजह से ही जो स्टेट है उसका एग्जिस्टेंस हुआ है, ठीक है। स्टेट क्या ये बोलते हैं, स्टेट नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है। तो ये उसके लिए बोलते हैं कि जो स्टेट है वो क्या करती है, जो सोशल लेवल पे जस्टिस है वो कैसा है, डेलिब्रेटिव फंक्शन। डेलिब्रेटिव फंक्शन का मतलब है कि जो रूलर है वो क्या होगा, एक फिलोसोफर किंग होगा स्टेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टिव फंक्शन करना चाहिए एक सोशल लेवल पे जस्टिस ने, कैसे, वो कौन करवाएगा, वो एक ब्रेव सोल्जर के द्वारा होगा। और उसके बाद एक प्रोडक्टिव फंक्शन कौन करेगा एक स्टेट के अंदर, वो एक इंडस्ट्रियस या फार्मर या ट्रेडर क्लास करेगी। और इन तीनों के अंदर एक टेम्परेंस होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ लेके जाएगा स्टेट को, ठीक है। जस्टिस क्या करके रखेगा, सभी को बाइंड करके रखेगा आपस में, ये देखेगा कि किसी के अंदर कोई कमी है या नहीं है, ये उसको फुलफ़िल करेगा और जस्टिस प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ द जस्टिस। उसके बाद ये 3 प्रिंसिपल कंडक्ट देते हैं क्लासेस को कि जस्टिस क्या होता है। ये बोलते हैं कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब है कि वन फंक्शन इन द कम्युनिटी विच इज़ नेचुरली बेस्ट स्टेबल। फंक्शन वही करेगा कम्युनिटी के अंदर जो क्या होगा, बेस्ट स्टेबल होगा, जो बेस्ट सूटेड है उसके लिए, जो उसके लिए ही बना है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, जैसे एक ह्यूमन है उसके अंदर रूलिंग एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, रूलिंग करेगा। जैसे एक पर्सन के अंदर ट्रेडिंग एलिमेंट है वो ट्रेड करेगा, एक पर्सन के अंदर कॉरेज है, ब्रेव है वो, तो वो क्या करेगा, सोल्जर वाला, उसके अंदर प्रोटेक्टिव फंक्शन, इट मीन्स दैट कि वो क्या करेगा, स्टेट को बचाने का काम करेगा, ठीक है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल हार्मनी होगी। म्यूचुअल हार्मनी का मतलब है कि नो कंपटीशन, ये नहीं है कि अब वो ट्रेडर क्लास और रूलिंग क्लास आपस में कंपटीशन करे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। म्यूचुअलिटी होनी चाहिए, आदान प्रदान, ठीक है, जिसके पास जो नहीं है वो उसको देगा, ठीक है। जैसे म्यूचुअल हार्मनी में आ जाएगा, जैसे रूलर है वो रूल करेगा और उसको अब रूल करने के लिए खाना भी खाना है तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, ट्रेडिंग क्लास प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट जो है
अब जो सोल्जर क्लास है वो डिफेंड करेगा किसको, ट्रेडिंग क्लास और रूलर क्लास को वो डिफेंड करेगा। इसके लिए उसको क्या मिलना चाहिए, इसके लिए उसके पास डिसीज़न मेकिंग सो कौन बताएगा कि कैसे डिफेंड करना है, वो बताएगी रूलिंग क्लास। और उसको अब रूलिंग बचाने के लिए कंट्री को खाना वगैरह भी खाना है, तो वो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, ट्रेडिंग क्लास। तो ये है म्यूचुअल हार्मनी, आदान प्रदान करना एक दूसरे को, जो चीज़ें उनको चाहिए वो उनसे लेना, जो उनको चाहिए उनको देना, ठीक है। ये होता है म्यूचुअल हार्मनी। उसके बाद है नॉन इंटरफेरेंस। कभी भी आपको जो भी क्लास है ट्रेडिंग क्लास के बीच में नहीं इंटरफेयर करना है। कि जैसे कि जो रूलर है उसने कोई लॉ बनाया, तो वो जो सोल्जर क्लास है वो बोलेगी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब ट्रेडिंग क्लास है वो बोलेगी कि वो गेहूँ उगा रही है, रूलिंग क्लास उसको बोलेगी कि नहीं तू ये उगा वो उगा। तो जो सोल्जर क्लास है वो अगर डिफेंड कर रही है तो वो बोलेगी ऐसे नहीं तू वैसे डिफेंड कर। मतलब ये इंटरफेरेंस, तीनों क्लासेस के अंदर एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जैसा कोई काम कर रहा है उसको वैसा ही काम करने देना, ठीक है। तो ये बोलते हैं जस्टिस ऐसा होना चाहिए सोशल लेवल पे, हम इसको ही जस्टिस मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जस्टिस इंडिविजुअल लेवल पे कैसा होना चाहिए। तो अगर आप समझ लो अगर इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस हो गया तो स्टेट लेवल पे भी जस्टिस हो ही जाएगा। तो वही सेम है, जैसा सोसाइटी में हुआ था जस्टिस वैसा ही स्टेट लेवल पे भी होगा। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल को हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है तो ये बोलते हैं कि जस्टिस कैसा होगा। अगर एक 3 एलिमेंट सोल और माइंड के वर्च्यू ऑफ मैन है, ठीक है, वर्च्यू है, अच्छाइयाँ हैं मैन की। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर हमें रीज़न वाला एलिमेंट दिखता है तो इसका मतलब उसके अंदर वर्च्यू ऑफ विजडम है, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर वर्च्यू ऑफ विजडम है, वर्च्यू ऑफ विजडम है उसके अंदर। तो वो क्या करेगा, रूलिंग क्लास में जाएगा, रूल करेगा। तो उसको जस्टिस मिल गया एक इंडिविजुअल को। अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कॉरेज है उसके अंदर, तो उसकी जो स्पिरिट वाला एलिमेंट देखा गया और उसको हमने भेज दिया सोल्जर क्लास के अंदर। अगर एक पर्सन एपिटाइट है, उसको लालसा है, उसको मनी चाहिए, उसको ट्रेडिंग क्लास में जाना है, एपिटाइट है वो बहुत, तो उसके अंदर हमें एलिमेंट दिखा वर्च्यू ऑफ इंडस्ट्रियलाइजनेस, तो हम उसको इंडस्ट्रियलनेस में भेजेंगे, ठीक है। तो ये हम एक इंडिविजुअल को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे 3 लेवल्स के अंदर। अगर जिस पर्सन के अंदर रीज़न की पावर है तो हम उसको पर्सन ऑफ गोल्ड कहेंगे, मैन ऑफ गोल्ड बोलते हैं प्लेटो उसको, मैन ऑफ गोल्ड। जिस पर्सन के अंदर स्पिरिट वाला एलिमेंट दिखेगा हम उसको मैन ऑफ सिल्वर बोलेंगे, और जिस पर्सन के एपिटाइट मैन ऑफ कॉपर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैन ऑफ कॉपर बोलेंगे। उसके बाद मैन इज़ जस्ट इन द सेम वे, मैन भी ऐसे ही क्या है कि जस्ट है, एज द स्टेट इज़ जस्ट, जैसे कि एक स्टेट जस्ट है, ठीक है। एंड वी हैव श्योरली नॉट फॉरगेटन दैट जस्टिस इन द सेम मीन दैट ईच ऑफ 3 ऑर्डर इन इट वाज डूइंग इट्स ओन प्रॉपर वर्क। जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे भी अपना अपना प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ईच वन ऑफ अस विल बी जस्ट, ये ऐसे काम कर रहे हैं कि ये हर एक पर्सन को जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेवरल पार्ट ऑफ अवर नेचर फुलफिल देयर, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर अलग क्वालिटीज़ होती हैं, हर एक पर्सन के अंदर अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सो दैट वो अपने रीज़न वाले एलिमेंट होगा अगर उसके अंदर, तो उसको अब खाना खाना है, वही सेम बात आ गई, ठीक है। तो हर एक पर्सन के अंदर अगर एक एलिमेंट होगा तो उसको डिपेंड होना पड़ेगा दूसरे पर्सन के ऊपर। और प्लेटो बोलते हैं कि जो मैन ऑफ गोल्ड है, ठीक है, जो मैन ऑफ कौन है, मैन ऑफ गोल्ड है, वो रूल करेगा मैन ऑफ सिल्वर के ऊपर, ठीक है। मैन ऑफ गोल्ड है वो मैन करेगा, वो रूल किसके ऊपर करेगा, मैन ऑफ सिल्वर के ऊपर, मैन ऑफ सिल्वर के ऊपर वो रूल करेगा। और मैन ऑफ सिल्वर किसके ऊपर रूल करेगा, मैन ऑफ कॉपर के ऊपर वो रूल करेगा।
और ये दोनों के ऊपर रूल करेगा, ठीक है। ये ऐसी ट्रायंगल जो बन रही है ये आपको ध्यान में रखना है। और जो मैन ऑफ गोल्ड है ये दोनों के ऊपर रूल करेगा, मैन ऑफ कॉपर के ऊपर, मैन ऑफ सिल्वर के ऊपर भी ये रूल करेगा। जो था ब्रेव उसके अंदर सोल्जर वाला एलिमेंट डाल देना है। जो वाइस होगा उसके अंदर रूलर का एलिमेंट डाल देना है। और जो पैशनेट है, इमोशनल है, ठीक है, उसके अंदर हमने एपिटाइट वाला एलिमेंट देखा तो हम उसको किस में डाल देंगे, ट्रेडिंग क्लास में डाल देंगे। टेम्परेंस चाहिए, वही टेम्परेंस, इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो, ठीक है। जस्ट मैन हम उसी को बोलेंगे जिस जो एक ही काम करे, जस्ट मैन वही है जो एक काम करे इंस्टीड ऑफ 3, ठीक है। जस्ट मैन वही है जो एक काम करे इंस्टीड ऑफ 3। दैट इज़ ऑल अबाउट प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।